नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IIT JEE 2000 का है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। लेट ट्रेंगल ABC विद इन सेंटर I एंड रेडियस इन रेडियस R, let DEF be the fit of the perpendiculars from I to the sides BC, CA and AB respectively. If R1, R2 and R3 are the radius of circles inscribed in the quadrilaterals AFIE, BDIF and CEID respectively, then prove that R1 upon R minus R1 plus R2 upon R minus R2 plus R3 upon R minus R3 is equal to R1 R2 R3 upon दिस। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और इसमें सबसे पहले इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे, और बिना डायग्राम के क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो एक रफली डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये एक मेरा ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ABC। थोड़ा बड़ा बनाया हूँ क्योंकि इसमें जो है 3 जो है इन रेडियस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा ट्रायंगल हो गया ABC। अब इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC विद इन सेंटर I एंड इन रेडियस R, जिसका इन सेंटर I है और इन रेडियस R है, और DEF विद द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम I टू द साइड BC, CA, AB रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ तक हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ये मेरा D पॉइंट है, दिस इज़ E, दिस इज़ F। अब ये मेरा इन सेंटर है। ठीक है, इस इन सेंटर को मैं I नाम दे दिया हूँ, इस पॉइंट को। अब क्या कह रहा है इसके आगे, इफ़ R1, R2, R3 are the radii of circles inscribed in the quadrilateral AFIE। तो AFIE ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, और BDIF ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और CEID ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इनमें जो है एक जो है सर्किल है जिसका रेडियस R1, R2, R3 इंस्क्राइब्ड है, और इस तरीके से है कि इन सारे क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच करके जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सर्किल बनाऊँगा, और ये मैंने एक सर्किल बना दिया, और ये ऐसे टच करके चला गया यहाँ से। ये मेरा जो है क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर एक मैंने सर्किल बना दी। अब इसी तरीके से एक सर्किल और है जो इन चारों साइड्स को टच करके जाएगा। यहाँ से देखिए ये ऐसे एक टच करके जो है जा रहा है, और इसी तरीके से यहाँ से भी है जो कि ऐसे टच करके जा रहा है, इस टाइप से। अब जब मेरा ये सर्किल इन तीनों क्वाड्रिलेटरल के साइड्सों को टच करके जा रहा है, तो इनका अब रेडियस का भी मैं मापन कर दूं। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ इस पे। उसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये, और इधर से भी ये ऐसे जाएगा, इधर से ये ऐसे जो हो जाएगा, इधर से ये ऐसे जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये मेरा R1 हो जाएगा, ये मेरा R2 हो जाएगा, और ये मेरा R3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक की वैल्यू को निकाल दूँ तो उससे जो है आसानी से बाकी सब वैल्यूज़ मुझे निकलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर मेरा फोकस क्या है, R1 अपॉन R माइनस R1 का। तो R1 की वैल्यू तो मुझे पता है, और R क्या है मेरा, इस वाले ट्रायंगल का इस I से A की दूरी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इन सर्किल है ना, ये रेडियस जो है क्या है, इन सेंटर I एंड इन रेडियस R है। तो इन रेडियस R है, तो मेरा ये जो R होगा वो जो है मेरा ये वाला पोर्शन होगा, यानी IE, IF और ID। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो हो जाएगा IE, IF और ID, दिस इज R।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये वैल्यू r है और यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से एक जो है इसको ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि ये जो है सेंटर है इस सर्किल का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ C1, ठीक है। ये C2 और ये C3। चूँकि ये सेंटर है इस सर्किल का तो ये R1 होगा, तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टच कर रहा तो ये भी R1 होगा, तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक R1 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, R माइनस R1 हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को H मान लेता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से ये H हो जाएगा मेरा। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को यहाँ पर जब इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे टच कराएंगे तो इसको G मान लेता हूँ, GH, और यहाँ से जब इसको मैं ड्रा करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा हो जाएगा I, या फिर इधर से दिस, अच्छा I मैं मान चुका हूँ तो HG कुछ और मान लेता हूँ J, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, एक लड़का आ गया था इस कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मेरा हो गया ABC, यहाँ पर मेरा जो है ये R1 रेडियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या हो जाएगा, अगर मेरा IE को मैं क्या लिख सकता हूँ, IH प्लस HE, IH प्लस HE, ये लिख सकता हूँ। अब ये जो IH है इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, तो IH क्या हो जाएगा, IE माइनस है HE, और IE क्या है मेरा स्मॉल r है, और HE क्या है R1 है। तो R माइनस R1 की जो वैल्यू है वो हकीकत में IH का मान है, यानी ये जो यहाँ पर रिलेशन लिख रहा है ये मेरा IH हो गया और R1 मेरा C1H हो गया, यानी ये इस ट्रायंगल से रिलेटेड एक रिलेशन बन रहा है। तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड रिलेशन बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ये मेरा क्या है थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल IH, यहाँ लिखूँगा C1IH। इस ट्रायंगल की बात करें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो एल्टीट्यूड मेरा क्या है R1 है, और बेस मेरा क्या है IH, यानी R माइनस R1 है। ये मेरा आ गया, ये मेरा एक पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए ये थीटा क्या होगा, ये मेरा पूरा एंगल A है, तो इतना कितना होगा, चूँकि ड्यू टू फिगर सिमेट्री ये जो है हमारा इस एंगल को दो इक्वल भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, तो ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा A/2। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी A/2, और ये 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दूँ इन ट्रायंगल AIE, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ AIE की। तो ये मेरा जो है कितना है A/2 प्लस ये वाला थीटा प्लस ये 90, और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा 90 माइनस A/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस A/2। तो मैं यहाँ थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस A/2, दिस इज R1 अपॉन R माइनस R1। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot A/2, दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R माइनस R1। ये मेरा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। ये तो मुझे मिला इस ट्रायंगल से C1IH से। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें तो ये C2IG एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर जैसे ये थीटा था, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा मैं निकाल लूँगा, और चूँकि ये मेरा पूरा B है तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा, और जब ये B/2 हो जाएगा, ये 90 है तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस B/2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली इन ट्रायंगल C2GI
तो C2GI में अगर देखें तो tan अल्फ़ा मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होगा इस सर्किल का, इस सर्किल का रेडियस क्या है R2 है, तो ये भी R2 होगा। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और इसमें R2 घटाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, R माइनस R2 आएगा। तो ये मेरा हो गया R माइनस R2। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस बीटा B/2। तो ये R2 की वैल्यू आ गई R माइनस R2। तो ये हो गया मेरे पास cot B/2 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, दिस इज R2 अपॉन R माइनस R2। ये मेरी दूसरी वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरीके से मैं जो है नेक्स्ट ट्रायंगल पे जाऊंगा और उसकी वैल्यू भी निकालूंगा। अब आप तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के लिए देखिए, जैसे ये वाला बना था, ये बना था, वैसे अब यहाँ पर फिर से एक जो है, ये जो है मेरा पोर्शन, यहाँ से इसको ऐसे मैं मिलाऊंगा। और चूंकि ये मेरा R2 है तो ये भी ये R3 है तो ये भी R3 होगा। अब ये ट्रायंगल बन रहा है। अब ये वाला मेरा 90 डिग्री है, देखा जाए तो ये वाला 90 डिग्री एंगल है और ये मेरा C/2 है, तो ये C/2 होगा। यहाँ से ये C/2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा पोर्शन, 90 डिग्री माइनस C/2 आ जाएगा। यानी ये वाला एंगल को मैं बीटा मान लेता हूँ, बीटा मान लिया। तो यहाँ मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल C3IH, यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल C3IH क्या हो जाएगा मेरा, tan बीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड है मेरा कितना C3H जो कि R3 है, और ये कितना हो गया मेरा IH का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू R है और यहाँ से ये R3 है तो ये भी R3 है। तो R में मैं R3 माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा R माइनस R3। तो ये मेरा हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू R3 अपॉन R माइनस R3, और बीटा क्या है tan 90 डिग्री माइनस C/2, दिस इज R3 अपॉन R माइनस R3। अब जब इतना हो गया तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cot C/2 की वैल्यू R3 अपॉन R माइनस R3। ये मेरा तीसरा रिलेशन हो गया, इक्वेशन। अब उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। अब मैं यहाँ से इनको जो है C को इधर ले जाता हूँ तो A प्लस B क्या हो जाएगा, 180 माइनस C हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखूँगा, इनको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो A प्लस B/2, तो 180 माइनस C/2, तो ये A/2 प्लस B/2, दिस इज 90 डिग्री माइनस C/2 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें बोथ साइड कॉट ले लेता हूँ, तो ये कॉट A/2 प्लस कॉट B/2, दिस इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस C/2, ये हो गया। अब जब इतना हो गया तो यहाँ से मुझे इसका फार्मूला पता है, कॉट A/2 प्लस B/2 का क्या होता है, कॉट A/2 इंटू कॉट B/2 माइनस 1 अपॉन कॉट B/2 प्लस कॉट A/2। कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये tan C/2 हो जाएगा। अब इस tan C/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट C/2, इसी को मैं 1 अपॉन कॉट C/2 लिख सकता हूँ। इस कॉट C/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास कॉट C/2 ब्रैकेट, दिस इज कॉट A/2 कॉट B/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट B/2 प्लस कॉट A/2, ये हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा कॉट A/2 कॉट B/2 कॉट C/2 माइनस कॉट C/2, दिस इज कॉट A/2 प्लस कॉट B/2।
अब ये कॉट सी बाई टू इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, दिस इज कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। अब कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू की वैल्यू मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, इन सारी वैल्यू को रख दीजिए। तो ये मेरा आ जाएगा, दिस इज R1 R2 R3 अपॉन R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस R3, दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R माइनस R1 प्लस R2 अपॉन R माइनस R2 प्लस R3 अपॉन R माइनस R3। तो यही मुझको प्रूफ करना था, जो कि आप देख सकते हैं कि देखिए यही चीज़ प्रूफ करने को कह रहा था कि R1 R2 R3 अपॉन R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस R3, दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R माइनस R1 प्लस R2 अपॉन R माइनस R2 प्लस R3 अपॉन R माइनस R3। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो चुका है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE का देखिए क्या कह रहा है। द एक्स रेडियस R1 R2 R3 ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन HP, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे है। सो डैट इट्स साइड्स ABC आर इन AP, तो प्रूफ कीजिए कि उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, AP में होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स रेडियस का मतलब समझेंगे क्या कह रहा है। एक्स रेडियस का सीधे से तात्पर्य है कि अगर कोई ट्रायंगल मेरा ABC है, ठीक है, तो ये ABC है, इसको मैं इस साइड को प्रोड्यूस कर दूं, यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर दूं, यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे इसको प्रोड्यूस कर दूं, तो देखा जाए तो ये मेरा जो प्रोड्यूस होने पे ABC से यहाँ पर AB और AC को प्रोड्यूस किया मैंने, तो अब यहाँ से एक फिगर बनेगा जो कि ऐसा होगा कि जो इसको इसको इनको ऐसे टच करके जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं प्रोड्यूस कर दूँ, यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर दूँ। अब यहाँ पर भी देखूँ तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक फिगर बनेगा जो कि इसको ऐसे ऐसे ये टच करके जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे एक सर्किल जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये सर्किल होंगे तो इनका अपना रेडियस होगा, और जब इनका अपना रेडियस होगा तो मैं सपोज़ कीजिए इसको रेडियस R1 दे देता हूँ, इसको R2 दे देता हूँ, इसको R3 दे देता हूँ, ठीक है। ये टच करके तीनों जाना चाहिए, ये R3 हो गया, यही मेरे एक्स रेडियस हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और किसका एक्स रेडियस होगा, इस ट्रायंगल ABC का। अब देखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर ये साफ साफ कह रहा है कि सिंस R1 R2 R3 आर एक्स रेडियाई ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इन HP, जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो ऐसे मैं शॉर्ट करके लिख दूँ कि R1 R2 R3 आर इन HP। अब ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, HP का उल्टा। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो AP हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R इन AP। अब जब ये AP में होगा तो मुझे पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, R1 का होता है डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 का होता है डेल्टा अपॉन S माइनस B, और R3 का होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C। S क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है। डेल्टा क्या है, एरिया, ठीक है। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, R1 की ओरिजिनल वैल्यू लिखूँ तो डेल्टा अपॉन S माइनस A ऊपर चला जाएगा, और ये S माइनस B अपॉन डेल्टा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ रखूँ R3 की वैल्यू, तो ये S माइनस C अपॉन डेल्टा R इन AP।
तो ये भी AP में होगा। अब मैं डेल्टा से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा कट जाएगा, हट जाएगा एरिया, तो ये हो जाएगा मेरा S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी आर आल्सो इन AP। ये भी AP में होगा क्योंकि AP की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें AP में ही बना रहेगी वो चीज़। तो मैंने क्या किया, डेल्टा से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो नीचे के सारे डेल्टा कट गए, केवल ये बचा, ये भी AP में ही होगा। अब AP की प्रॉपर्टी ये भी है कि इसमें हम लोग कोई चीज़ जोड़े हैं या घटाए हैं या कुछ भी चीज़ इसमें माइनस करें तो भी वो AP में ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें S को पूरे तीनों में माइनस कर देता हूँ। तो जब मैं S को इसमें भी माइनस करूँगा, इसमें भी करूँगा, इसमें भी करूँगा, तो यहाँ बचेगा माइनस है, माइनस भी माइनस ही, और ये भी AP में ही होगा, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पढ़ा चुका है, उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी। तो जब ये हो गया मेरे पास, तो मैं -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी मेरा क्या होगा, AP में ही होगा। तो यही मुझे यहाँ सिद्ध करना था कि ये कह रहा था कि प्रूफ कीजिए कि ABC जो है मेरा AP में होगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC एंड लेट AB एंड C डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द वर्टिसेस ABC respectively. A = 6, B = 10 and area of the triangle is 15√3. If angle ACB is obtuse and if R denote the radius of the inner circle of the triangle, then R² is equal to। तो R² का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है मेरे पास जो कि ABC है, इसका अपोजिट साइड ये स्मॉल a है, इसका अपोजिट साइड्स की लेंथ स्मॉल b है, इसकी अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल c है, ठीक है। ये है मेरे पास। अब यहाँ पर गिवन में है आपको कि जो a है वो मेरा 6 है और जो b है वो 10 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा है 15√3, ये है। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में अगर ये साइड और ये साइड गिवन में है तो इसके रेस्पेक्ट में मैं एरिया लिख सकता हूँ ½ A × B × sin C, दिस इज़ 15√3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखा जाए, दूसरी पॉइंट यहाँ ये भी कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि जो C है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का तात्पर्य है कि जो डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब ये जो C है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। ये ABC ऐसे मान लीजिए डायग्राम, ठीक है, ये है ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये मैंने रफली डायग्राम बनाया इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर हाफ, ये A की वैल्यू 6 है और B की वैल्यू 10 है, ये साइन C है, दिस इज 15√3। तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो है मेरा 2 3 जा यानी ये 30 हो जाएगा और ये 15 2 जा 30, यानी साइन C = 15√3/30। तो साइन C की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2। अब चूंकि C जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, चूँकि साइन 60 डिग्री का मान ये होता है और 60 के इक्वल तो C हो नहीं सकता क्योंकि C जो है मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो मुझे इसको जो है 90 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन कोऑर्डिनेट सेकंड में, कोऑर्डिनेट में भी साइन जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 - 60। तो साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब 180 - 60 क्या होगा, 120, दिस इज साइन C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब जब 120 डिग्री आ गई तो मुझको सुविधा हो गई सॉल्व करने में। मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि R² = क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
तो आर स्क्वायर निकालने के लिए मुझे सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ये तो सी कैपिटल सी एंगल है और ये जो स्मॉल सी है वो ए बी की लेंथ है। तो इस ए बी की लेंथ निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर? फार्मूला है मेरे पास सी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी होता है। अब ए की वैल्यू मुझे पता है 6 स्क्वायर हो गई, बी की वैल्यू 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 10 कॉस 120 हो जाएगा। तो ये 36 हो गया, ये 100 हो गया और मेरे पास ये 120 हो गया कॉस 120। तो कॉस 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 प्लस 30। और कॉस 90 प्लस 30, कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 देगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मेरा ये हो गया वैल्यू, यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये 60 आ गया और 6 3 9 हो गया और 100 196 हो गया सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? √196 की वैल्यू 14 आ गई। अब सी की वैल्यू जब 14 आ गई तो मैं आसानी से वैल्यू निकाल लूँगा आर की। आर क्या होगा मेरा? दैट इज डेल्टा अपॉन एस। आर क्या है मेरा? इन रेडियस है और इन रेडियस ऑफ अ सब ट्रेंगल ए बी सी, इन रेडियस क्या होता है सर? यहाँ पर एक सर्किल है जो इसके अंदर जो है बने और इन सारे साइडों को टच करके जाए, तो ये जो वैल्यू है ये जो है मेरा इन रेडियस आर है। ये आर का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे इसमें इस टाइप का बनेगा तो ये ऐसे करके टच होकर के जाएगा इस टाइप से, यहाँ से, ठीक है। तो ये डेल्टा अपॉन एस हो जाएगा। अब यहाँ से मैं देखूँ तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मेरे पास, अच्छा डेल्टा की वैल्यू तो मुझे दी हुई है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो मुझे निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो डेल्टा मैं मुझसे आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है ना, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूँ इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15√3 का स्क्वायर अपॉन एस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी 6 प्लस 10 प्लस 14/2 का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, √3 का स्क्वायर 3 और 16 16 4 20 10 30/2 30/2 यानी 15 का स्क्वायर यानी 225। तो ये 225 से 225 कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था कि आर स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों भाइयों। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2019 का क्या कह रहा है। कह रहा है लेट ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 0 -1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 10 6 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 1 with the vertices of a triangle and M with the midpoint of AC. If G divides BM in the ratio 2:1, then cos angle GOA where O is the origin is equal to क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाते हैं क्या कह रहा है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसके रफली डायग्राम में मैं सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये मेरा ABC एक ट्रायंगल हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लेता हूँ 3 0 -1 2 10 6 और 1 2 1। ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने। अब M कोई मिड पॉइंट है जो कि AC पे लाई कर रहा है और यहाँ से मैं इस BM को ज्वाइन कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि G जो है सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का, यहाँ पर ये कोई G है सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का। तो यहाँ पर जो है अगर सेंट्रोइड की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, हमें पता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड और ट्रायंगल एबीसी का। मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर x1 x2 x3 और z1 z2 z3 y1 y2 y3 क्या है आपका, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 है। तो जब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट आउट करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा 3 2 1। तो 3 2 5 5 1 6, तो 6/3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बढ़ूँ तो 0 और 10 और 2, तो ये 12/3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ तो -1 और 6 और 1, तो ये 1 1 कट जाएगा, केवल 6 बचेगा। 6/10, तो ये आया सॉल्व करने पर कोऑर्डिनेट जो है सेंट्रोइड का आ गया 242। तो 242 मेरा ये आ गया सेंट्रोइड। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ जी डिवाइड्स बी एम इन द रेशियो 2:1, अगर जो है जो जी है वो बी एम को 2:1 में डिवाइड करता है, तो बताइए कॉस एंगल जी ओ ए क्या होगा। ओ कोई ओरिजिन है, तो अब मान लीजिए कि ओ मेरा कोई यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा। यहाँ कहीं मेरा ये जी था जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ मेरा कहीं ए है, ठीक है। ये रफली डायग्राम में बना रहा हूँ। मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज थीटा, एंगल जी ओ ए, ठीक है। अब उसके बाद जी का कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल चुका हूँ 242 है, और यहाँ से मैं देखूँ तो ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है 30 - 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला से इनकी लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इनकी लेंथ हो जाएगी OG = √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 4 8 16 और 8 24। तो ये मेरे पास 24 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, OG के बाद आते हैं OA पे। तो OA मेरा क्या हो जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 901, तो ये हो जाएगा √10। अब उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास AG का मैं निकाल लेता हूँ। तो AG जो है मेरे पास हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। तो 9 6 25 1 26, तो ये हो जाएगा √26 हो गया। तो √26 के बाद OG OA AG मेरा आ गया। अब जब इतना मेरे पास आ चुका है तो यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल लूँगा। तो cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा OA² प्लस OG² माइनस AG² अपॉन 2OA इंटू OG। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OG² प्लस OA² माइनस AG² अपॉन 2 OG इंटू OA। यहाँ मैं इनकी वैल्यू को रख दूंगा। तो OG तो मेरा √24 आया है, तो 24 का स्क्वायर √24 का स्क्वायर 24 हो जाएगा। OA √10 आया, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। और AG जो है मेरा √26 का स्क्वायर 26 हो जाएगा अपॉन 2। OG मेरा है √24 और OA मेरा है √10, ये है मेरे पास। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 24 और 10 34, 34 में 26 गया तो ये हो जाएगा 8/2 और गुणे √24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ 8 3 = 24 है ना। तो
8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, या और मैं सरल भाषा में कहूँ तो ऐसे लिख दूँ पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और इंटू 3 और इंटू √10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसके अंदर जाएगा तो ये 2 का 2 की पावर 4 बनेगी, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखूँ मैं 8/2 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो अब ये 2 की पावर 4 बाहर आएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा √15। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 1/√15 आ गया। तो जो मेरा कॉस थीटा की वैल्यू आई है वो 1/√15 आई है। इसको ज़रा मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि ये सही है कि गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है, यानी ये आंसर बी इसका होगा। इस टाइप से मेरा ये IIT JEE 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2019 का है। कह रहे हैं इसमें कि द एंगल ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन AP। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी ट्रायंगल ABC का जो एंगल है वो AP में है, और A/B जो है दिया हुआ है 1/√3। C का मान 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात करूं, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ABC, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर जो है एक रफली डायग्राम मैंने बनाया, ये जो एंगल A है, B है और C है, ये AP में है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल ABC आर इन AP, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C। अब इन तीनों एंगल का सम पाई के बराबर मैं कर देता हूँ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। अब जो है B यहाँ पर मैं देखूँ तो 2B A प्लस C है, यानी A प्लस C की जगह मैं 2B लिख सकता हूँ। 2B प्लस B इज इक्वल टू पाई, तो 3B इज इक्वल टू पाई, तो B इज इक्वल टू पाई/3 आ गया। अब B की वैल्यू मुझे पाई/3 मिल गई, पाई/3 यानी 60, ये मुझे 60 मिल गई। अब यहाँ पर गिवन में है मुझको कि A/B जो है कितना दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, और C की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो C क्या है, ये हमारा स्मॉल a, सॉरी ये एंगल A है तो स्मॉल a ये होगा, और ये स्मॉल b होगा, इसका अपोजिट ये स्मॉल c होगा। तो यहाँ पर ये जो c है ये 4 दिया हुआ है। अब मुझे जो है यहाँ पर पता करना है एरिया इसका। तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए मुझे एक साइड a का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर A/B जो है 1/√3 दिया हुआ है, तो यानी A/1 इक्वल टू B/√3 इक्वल टू, मैं इसको मान लेता हूँ ये x है। तो A की वैल्यू x आ गई, B की वैल्यू √3x आ गई, तो इसको मैं ये √3x और ये x, इतना आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब जब ये हो गया मेरे पास, तो यहाँ से अगर मैं फार्मूला देखूँ तो यहाँ पर फार्मूला अगर मैं cos 60 डिग्री का निकालूँ तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, यानी cos AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ऑफ AC स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB इंटू BC, ये होगा। तो यही फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इनके मान रख देता हूँ,
तो ए बी का मान क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 16, बी सी का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए सी का मान हो जाएगा √3x का स्क्वायर यानी माइनस में 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन में ट्वाइस ए बी मेरा क्या हो जाएगा 4 और बी सी मेरा क्या हो जाएगा x, और cos 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री मेरा हो जाएगा 1/2। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 2 जा 8x/2 दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये 2 4 जा हो गया, तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 4x, दिस इज यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 16 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर इधर आया प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 0। तो x कॉमन तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 4, तो यहाँ से x माइनस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 और माइनस 4 आ गई। अब लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये मेरा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो जब x की वैल्यू मेरी 2 आ गई तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि मुझे ये एंगल पता है, तो हाफ AB इंटू BC साइन 60, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ लिख दूँ हाफ AB इंटू BC इंटू साइन 60। तो हाफ AB का मान मुझे पहले से पता है 4 है, AB का मान 4 है, और BC का मान मेरा x का मान मैंने निकाल लिया है, उसको मैं रख देता हूँ। तो x की वैल्यू मेरी 2 है और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो ये 2 2 जब 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 2√3 यानी C ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IIT JEE 2019 का ये भी है, कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP। इस बार जो है साइड्स की जो लेंथ है ट्रायंगल की वो AP में है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। और कह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो जो है स्मॉलेस्ट एंगल का 2 गुना है। देन अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज, मतलब A/B/C क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा ट्रायंगल ABC है, दिस इज ABC, ठीक है। इसका अपोजिट ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अब यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूँ कि मेरा जो है ये वाली साइड, या फिर ऐसा एज्यूम करूँ कि मेरा जो एंगल A है वो सबसे बड़ा है, फिर B है और फिर C है। तो एंगल A अगर सबसे बड़ा है तो A जो है 2 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, पहला पॉइंट। क्यों? क्योंकि गिवन में है कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का 2 गुना है। अब उसके बाद
जब ये ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल बड़ा तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी इन सबसे, यानी ए बड़ा होगा, फिर बी बड़ा होगा, फिर सी बड़ा होगा। ये मत भूलिएगा। अब उसके बाद हमको पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ए की जगह मैं 2c रख दूंगा, दिस इज 2c प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मेरा ये b आ जाएगा पाई 2c और c 3c, तो पाई माइनस 3c हो जाएगा। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद b इक्वल टू पाई माइनस 3c हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंस तीनों साइड्स जो है का रेशियो जो है, चूँकि ये AP में है, तीनों साइड गिवन में है कि ABC आर इन AP, देयरफॉर A प्लस सी इक्वल टू 2B ये होगा। और A प्लस सी जो है अगर 2B के इक्वल है तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ बाय साइन रूल से, यहाँ लिखूँगा बाय साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन C इक्वल टू C अपॉन साइन C, ये साइन B होगा, सॉरी, ठीक है। B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसको मैं क्या मान लूँ, K के इक्वल है अगर, तो A क्या होगा, साइन A होगा K साइन A, B क्या होगा K साइन B, और C क्या होगा K साइन C होगा। तो यहाँ से अगर A और C की वैल्यू को रखूँ तो ये हो जाएगा K कॉमन, दिस इज साइन A प्लस साइन C, और 2 टाइम्स ऑफ B की वैल्यू को रखूँ तो K ऑफ साइन B, तो K कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन A प्लस साइन C, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन B। ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इसको मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब जब इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये जो b है वो पाई माइनस 3c आया है, यानी इस b की जगह पे मैं पाई माइनस 3c लिख सकता हूँ। तो यहाँ अगर पुट आउट करूँ देयरफॉर साइन a प्लस साइन c। अच्छा एक चीज़ और कि a की जगह मैं यहाँ 2c लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर a की जगह 2c मेरे को गिवन में है, तो इसको भी रख देता हूँ। तो ये साइन 2c प्लस साइन c, दिस इज इक्वल टू 2 साइन और b की जगह पे पाई माइनस 3c हो गया। अब जब इतना हो गया तो यहाँ पर मैं साइन 2c है ये मेरे पास, ये साइन c है, इस साइन 2c को लिख सकता हूँ 2 साइन c कॉस c, ऐसा फार्मूला होता है। अब ये साइन c हो गया, यहाँ पे 2 साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 3c। अब यहाँ से साइन c कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, अब मेरे पास साइन 3c का मुझे फॉर्मूला पता है, तो उसको मैं अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा 2, दिस इज साइन 3c इक्वल टू 3 साइन c माइनस 4 साइन क्यूब c, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अब साइन c यहाँ से कॉमन मैं ले लूँगा तो ये हो जाएगा साइन c, दिस इज 2 cos c प्लस 1, दिस इज 2 साइन c कॉमन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर c। तो साइन c कट गया तो ये हो गया मेरे पास 2 cos c प्लस 1, दिस इज, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर c। ये हो गया मेरा। अब जब मेरा ये हो गया तो इसको मैं और आगे अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, इसको मैं इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 साइन स्क्वायर c, और ये हो जाएगा प्लस 2 cos c, और ये इधर आएगा तो 1 माइनस 6 तो ये हो जाएगा माइनस 5, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब साइन c को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर c को 1 माइनस कॉस स्क्वायर c प्लस 2 cos c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर c प्लस 2 cos c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 5 3 होता है, तो हो जाएगा माइनस 8 कॉस स्क्वायर c प्लस 2 cos c और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आगे मैं बढ़ूँ तो मैं माइनस से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा
मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 8 cos स्क्वायर सी माइनस 2 cos सी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको धाराचर्या से सॉल्व करूँ तो लेट cos सी को मैं x मान लेता हूँ, तो ये 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, ये हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा मेरे पास 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, तो ये प्लस 96 अपॉन 16। तो इसको आगे और सॉल्व करूँगा तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस या 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा 10/16, यानी 10 2 12/16 और 2 माइनस 10 यानी माइनस 8/16। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 4 4 जा 3/4 8 1 जा 8 2 जा माइनस 1/2। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पर साफ सीधे कह रहा है क्वेश्चन में x क्या है मेरा cos c। क्वेश्चन में ये स्पष्ट है कि ये जो c है वो सबसे छोटा एंगल है, तो जब ये सबसे छोटा होगा तो 90 डिग्री से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये एक्यूट एंगल होगा। और जब ये एक्यूट होगा तो मेरा ये -1/2 चूँकि ऑब्ट्यूज दे देगा एंगल, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यानी मेरा cos c मैं क्या लूँगा, 3/4 को लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि ये मुझे एक्यूट एंगल दे रहा है, ये मुझे ऑब्ट्यूज दे रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं लूँगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये मेरा 3/4 हो गया। अब 3/4 को मैं नेक्स्ट पेज में आगे सॉल्व करूँ तो cos c मेरा आ गया, cos c आ गया मेरा 3/4। अब जब 3/4 मुझे मिल गया तो इससे मैं एक रफली डायग्राम सपोज कीजिए बनाऊं, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए cos c मेरा क्या होता है, मान लीजिए c एंगल है, cos c क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 और ये मेरा 4, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा √7, तो इसकी वैल्यू √7 आ गई। तो साइन सी कितना हो गया, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √7/4। अब जब इतना आ गया तो साइन ए मैं निकाल लूँ, और साइन ए मेरा क्या है, यहाँ मैंने अभी निकाला था, यहाँ पर देखें तो मेरा साइन ए कितना आया था, कहाँ गया, ये मेरा यहाँ पर था साइन ए प्लस साइन सी इक्वल टू 2 साइन बी। अब यहाँ पर मेरा ए जो है 2c के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, a इक्वल टू 2c, बोथ साइड में साइन ले लेता हूँ, तो साइन a इक्वल टू साइन 2c। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन c इंटू कॉस सी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ साइन 2c को। अब ये मैंने यहाँ निकाला है मान, यहाँ रख दूंगा, तो 2 इंटू साइन सी की वैल्यू √7/4, कॉस सी की वैल्यू 3/4, ये हो गई मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 3 2 जा 6, यानी ये 6√7 आ रहा है, इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 3√7/8 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, साइन ए का मान। साइन ए मुझे मिल गया है, साइन सी मुझे मिल चुका है, अब मुझे साइन बी निकालना है। तो साइन बी मेरा क्या होगा, साइन बी मेरा होगा इसी रिलेशन से पीछे जो मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पर देखिए ये जो मेरा आया था साइन ए प्लस साइन सी इक्वल टू 2 साइन बी आया था, और जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया था यहाँ पर मैं ए की जगह पर क्या लिख दिया था, 2c। तो जब ए की जगह पर मैं 2c लिख दूंगा तो ये साइन सी साइन 2c प्लस साइन सी इक्वल टू 2 साइन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं इधर लिख दूँ, ये हो जाएगा मेरे पास
या फिर एक तरीका और भी है कि इससे मैं लिख दूँ b इक्वल टू पाई माइनस 3c है, इससे भी मैं लिख सकता हूँ। तो b इक्वल टू पाई माइनस 3c, बोथ साइड साइन ले लेता हूँ, तो साइन b इक्वल टू साइन पाई माइनस 3c, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन b इक्वल टू साइन 3c, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन b का मान साइन 3c के बराबर आ गया। अब यहाँ पर साइन 3c के बराबर मैंने लिख दिया। अब साइन 3c क्या होता है, 3 साइन थीटा यानी साइन c माइनस 4 साइन क्यूब c। अब साइन c की वैल्यू तो मुझे पता है √7/4 होती है, तो इसको मैंने लिख दिया -4, दिस इज √7/4 का क्यूब, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/4 √7 -4 इंटू √7 का क्यूब करूँगा तो ये 7 इंटू √7 हो जाएगा, 4 का क्यूब करूँगा तो 4 क्यूब, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3√7 अपॉन 4 माइनस 7√7 अपॉन 16, तो यहाँ से ये 4 जा 16 यानी 4 3 जा 12 √7 माइनस 7√7 अपॉन 16 हो जाएगा। तो 12√7 माइनस 7√7 कितना होता है, 5√7 अपॉन 16, ये मेरा आ गया साइन b। अब मुझे पता है कि बाई साइन रूल से कि a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। इसको मैं k के इक्वल मानूँ तो a इक्वल टू k साइन a, b इक्वल टू k साइन b और c इक्वल टू k साइन c होता है। तो a रेशियो b रेशियो c, ये हो जाएगा मेरे पास k साइन a, k साइन b और रेशियो k साइन c। अब k तो यहाँ कॉमन है, इसको हटा दिया मैंने, तो यहाँ मुझे क्या मिला, a रेशियो b रेशियो c साइन a साइन b और साइन c रेशियो के बराबर है। अब साइन a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 3√7/8 होता है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 3√7/8 रेशियो, साइन b की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 5√7/16, यहाँ लिख दूँगा 5√7/16। साइन c की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ जो कि मेरा है √7/4, तो मैं इसको भी यहाँ लिख दूँगा √7/4, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि √7 से पूरे को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/8 रेशियो 5/16 रेशियो 1/4, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 16 से इस पूरे को मल्टीप्लाई अगर करूँ तो मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16/8 इंटू 3 रेशियो 16/5/16 16/4, तो ये 8 2 जा 3 2 जा 6 रेशियो, ये तो कट गया और यहाँ से 4 यानी ये 5 आ गया और ये 4, तो a रेशियो b रेशियो c जो आया है वो 6 रेशियो 5 रेशियो 4 आया है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है मेरा तीसरे में। तो तीसरे में मेरा यहाँ पर 5:9:13 है, 3:4:5 है, और यहाँ पर देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज, तो यहाँ पर 4:5:6 दिया हुआ है, यानी ये जो है c रेशियो b रेशियो a करके लिखा हुआ है 4:5:6, ठीक है। तो मैंने जो है a रेशियो b रेशियो c निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुरुदेव,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि b प्लस सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13 फॉर अ ट्रेंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन इफ कॉस ए अपॉन अल्फा कॉस बी अपॉन बीटा इक्वल टू कॉस सी अपॉन गामा देन ऑर्डर ट्रायड अल्फा बीटा गामा हैज़ अ वैल्यू। तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। यह IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझको गिवन में है उसको मैं लिखूँगा। तो यहाँ पर मुझको गिवन में है कि b प्लस सी अपॉन 11 है और c प्लस ए अपॉन 12 है और a प्लस बी अपॉन 13 है और ये जो है मेरा मान लेता हूँ कि ये k के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो ये 11k हो जाएगा और ये c प्लस ए की वैल्यू निकालूँ तो ये 12k हो जाएगा और ये a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो ये 13k हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इनको इक्वेशन मान लूँगा और इन सारे इक्वेशन को एक साथ ऐड कर दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11k प्लस 12k प्लस 13k। तो ये हो जाएगा 11 और 2 3 2 5 1 6। तो ये हो जाएगा 6 और 1 2 3 36k। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18k। ये हो गया मेरा। इसको इक्वेशन 4th में मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/4। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन 2 को 4 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। इसी तरीके से इक्वेशन 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, सब में ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18k माइनस 11k। तो ये हो जाएगा मेरे पास b प्लस सी तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 18k माइनस 11k 7k हो गया। अब मैं इसको करूँगा सॉल्व तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू 18k माइनस 12k। तो ये c और a कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 6k। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा तो a प्लस बी प्लस सी होगा। यहाँ पर जो है a प्लस बी को मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 18k माइनस 13k। तो ये a और b कट जाएगा तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 5k। तो c इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू 6k, a इज इक्वल टू 7k मुझे मिल चुका है। अब जब मुझे इतना मिल गया है तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन गामा। अल्फ़ा बीटा गामा पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब मुझे कॉस ए कॉस बी कॉस सी का मान निकालना पड़ेगा। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का मान निकालने के लिए थोड़ा एक डायग्राम बना दूँ जिससे आपको समझ में आए। ये मेरा ABC हो गया, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल बी 6k है, स्मॉल ए मेरा 7k है और स्मॉल सी मेरा 5k है। ठीक है, अब उसके बाद कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो यहाँ से मैं करूँगा तो ये कॉस ए हो जाएगा मेरे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36k स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर यानी 49k स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस b हो जाएगा 6k और ये c हो जाएगा मेरे पास 5k। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 36 और ये 25 तो 6 5 11 3 2 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ से 49k स्क्वायर अपॉन 6 5 या 30 32 60k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 61 49 माइनस किया
तो 49 10 59 59 और 2 यानी 12 के स्क्वायर अपॉन 60 के स्क्वायर हो गया। तो ये के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 12 1 जा 12 5 जा, तो ये 1/5 मुझे मिल गया। तो कॉस ए की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। इसी तरीके से मैं कॉस बी की वैल्यू भी निकालूंगा। तो कॉस बी मेरा यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये हो जाएगा मेरे पास फिर से ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 के स्क्वायर और सी का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी 36 के स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए हो जाएगा 7 के और सी मेरा हो जाएगा 5 के। ये हो गया मेरा। तो 49 और 25 तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 5 14 4 2 6 7 74 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 2 इंटू 7 5 जा 35 के स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ। 9 5 14 4 2 6 7। ठीक है, अब 74 में मैं 36 माइनस करूँगा तो ये मुझको दे देगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 74 और 36 तो 4 में 6 गया तो ये मेरा 8 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो ये 6 बचेगा, 38 हो जाएगा। तो 38 के स्क्वायर अपॉन 70 के स्क्वायर। तो अभी ये कैंसिल आउट होगा तो ये 219 जा और ये 235 जा, तो ये के स्क्वायर कैंसिल, तो 19/35 आ गया। अब इसी तरीके से मैं जो है कॉस सी निकालूंगा। ठीक है, तो ये कॉस सी मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हो जाएगा ए मेरा हो जाएगा 49 के स्क्वायर, बी मेरा हो जाएगा 36 के स्क्वायर, सी हो जाएगा मेरा 25 के स्क्वायर बटे ट्वाइस ए 7 के और बी मेरा हो जाएगा 6 के। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 9 15 9 6 15 4 3 7 1 8। ठीक है, 85 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर बटे और ये हो जाएगा मेरे पास 6 2 जा 12 12 7 जा 84 के स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 85 में 25 गया तो ये कितना बचेगा मेरे पास 60। तो ये 60 के स्क्वायर अपॉन 84 के स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं करूँ 12 5 जा और 12 7 जा तो ये आ गया 5/7। ये आ गया मेरा। अब मुझे इनका रेशियो निकालना था यानी कॉस ए रेशियो कॉस बी रेशियो कॉस सी। तो यहाँ पर कॉस ए मेरा क्या है, कॉस ए मेरा 1/5 है, कॉस बी मेरा कितना आया 19/35 आया है और कॉस सी क्या आया 5/7 आया है। तो अब मुझे इनको नीचे से इनकी वैल्यू हटानी है। तो मैं 35 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस ए रेशियो कॉस बी रेशियो कॉस सी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 35/5 यानी ये 7 हो जाएगा और ये 35 इंटू 35 कैंसिल आउट हो जाएगा 19 बचेगा और यहाँ 35 आएगा तो 7 5 जा 35 यानी 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। तो यानी कॉस ए अपॉन 7 इक्वल टू कॉस बी अपॉन 19 इक्वल टू कॉस सी अपॉन 25 आया। यानी अगर मैं कंपेयर करूं इनके क्वेश्चन से तो ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 19 25। तो 7 19 25 यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वलन टू 7 19 25। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी IIT JEE का सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
क्वेश्चन देखिए IIT JEE का क्या कह रहा है। विद द यूजुअल नोटेशंस इन ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A प्लस एंगल B 120 डिग्री, A इक्वल टू √3 + 1, B इक्वल टू √3 - 1, देन द रेशियो एंगल A रेशियो एंगल B इज क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझको गिवन में है कि एंगल A प्लस एंगल B मेरा 120 डिग्री है। मैं रफली फिगर डायग्राम अगर बनाऊँ, ये मेरा ABC ट्रायंगल है, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है। स्मॉल a मुझको दिया हुआ है √3 + 1, स्मॉल b मुझको दिया हुआ है √3 - 1। रेशियो पूछा है एंगल A और एंगल B का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मुझको A और B का मान पता चल चुका है। अब मुझे पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मेरा 180 होता है। अब A और B तो सम 120 दिया हुआ है, तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 - 120, तो एंगल C 60 आ गया। अब जब एंगल C 60 डिग्री आ गया, तो अब मुझे पता है कि tan A - B/2, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, A - B अपॉन A + B cot C/2, ये होता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो A मुझको पता है क्या है, √3 + 1, और B मुझको पता है -√3 - 1 अपॉन √3 + 1 + √3 - 1, दिस इज cot C/2। C कितना है, 60, तो 60/2, तो ये √3 कट गया, तो ये आ गया 2, और यहाँ से आ गया 2√3, और ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज cot 30 डिग्री। यहाँ से ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझको मिल जाएगा cot 30 डिग्री अपॉन √3, दिस इज tan A - B/2, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो cot 30 डिग्री होता है √3, तो √3/√3 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का। इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, तो A - B/2 हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ से मुझको मिल गया A - B = 90। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पहले से गिवन है कि A + B 120 है और A - B 90 है, तो इनको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ लिख देता हूँ एंगल A प्लस एंगल B 120 और एंगल A माइनस एंगल B 90। ये एंगल ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये एंगल ही है। तो ये सॉल्व करूँगा, ये एंगल कट जाएगा, एंगल B, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A हो जाएगा मेरा 120 माइनस 90। सॉरी, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये ऐड होगा, तो 120 और 90 तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 210। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 105, और जब A की वैल्यू 105 आ गई तो B की वैल्यू कितनी होगी, 120 माइनस है, तो ये हो जाएगी 120 माइनस 105, तो ये हो जाएगी मेरे पास 15 डिग्री। तो B की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, A की वैल्यू 105 आ गई। तो एंगल A रेशियो एंगल B क्या होगा, यानी 105 रेशियो 15। तो मैं क्या किया इसको कि 15 से मैं इस पूरे को डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 रेशियो 1 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो है मेरा A ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी A ऑप्शन मेरा यहाँ करेक्ट है। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC A/B = 2 + √3, एंगल C = 60 डिग्री, देन द ऑर्डर्ड पेयर एंगल A एंगल B = क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझको यहाँ पर कह रहा है कि A/B का जो रेशियो है वो 2 + √3 है, और एंगल C 60 है। और अगर मैं इसका रफली डायग्राम बनाऊँ, ये मेरा ABC है, ये A हो गया मेरा, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। तो एंगल A
कॉमा एंगल बी क्या होगा मान, ये मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हमें पता है a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये किससे मुझे पता है? साइन रूल से, बाई साइन रूल से मुझे पता है। अगर मैं इसको k के इक्वल मानूँ तो a आ जाएगा k साइन ए, b आ जाएगा k साइन b और c आ जाएगा k साइन c। तो a अपॉन b मैं अगर देखूं तो a मेरा हो जाएगा k साइन a और ये k साइन b। दिस इज 2 + √3। अब ये k कट जाएगा तो यानी ये मेरे को क्या मिला? साइन a अपॉन साइन b इक्वल टू 2 + √3 होता है। ठीक है, अब ये तो ये 60 है, यानी बचा कितना? यानी a + b का सम कितना आएगा? 180 - 60 यानी 120। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है 120 होने की? ज़रा यहाँ ऑप्शन में देखें तो ये भी 120 हो रहा है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, लेकिन यहाँ पर एंगल देखें तो ये 2 + √3 है। तो इस 2 + √3 से हमें ये चीज़ पता है कि हमारी जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3 - 1/2 √2 होती है, और जो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3 + 1/2 √2 होती है। तो इससे हम गेस कर लेंगे आसानी से कि ये जो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, जिससे कि हमें 2 + √3 मिल जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ अगर मैं निकालूँ कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, ठीक है, अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये कॉस 15 डिग्री है √3 + 1/2 √2 और साइन 15 डिग्री है मेरे पास √3 - 1/2 √2। ये गया काम से, तो √3 + 1/√3 - 1 आ गया। अब ऊपर नीचे मैं √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशनलाइज करने के लिए, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे पास √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 a + b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2 √3 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 - 1 तो ये हो जाएगा 4 + 2 √3/2 तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 + √3। तो देखिए 2 + √3 आ रहा है, यानी ये cos 15/sin 15 का मान 2 + √3 आ रहा है और यहाँ पर sin a अपॉन साइन भी है। यानी अगर मैं इसमें 90 जोड़ दूँ तो 90 और 15 105 हो जाएगा। यानी ये तो तय हो गया कि ये जो a एंगल है वो 105 होगा, क्योंकि cos 90 + थीटा sin थीटा होता है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ कि मेरा ये जो a होगा वो 105 होगा। तो यहाँ मैं लिखूँ साइन 105 अपॉन साइन b, तो साइन b मेरा क्या है 15 हो जाएगा, क्योंकि a अगर 105 हो गया तो b जाहिर सी बात है 120 - 105 तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 105 बटे साइन 15 और यहाँ पर पूछा क्या था एंगल ए कॉमा एंगल बी का मान पूछा था। तो ये मैंने कैसे गैस किया ये आपको समझ में आया, क्योंकि हमें पता है कि साइन 105 का मतलब होता है साइन 90 + 15। तो साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 15 और ये देखिए कॉस 15 मेरा लिखा हुआ है साइन 15, इनको सॉल्व किया 2 + √3 आ रहा है और ये भी 2 + √3 है, यानी ये जो a का मान होगा वो 105 होगा और b का मान 15 होगा, यानी इसमें b ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इसको हम लोग गेसिंग प्रोसेस से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे मान याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि IIT JEE 2013 का है। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम मित्रों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुरुदेव, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel and BC perpendicular to CD.
if angle ADB is equal to theta, BC is equal to P and CD is equal to Q, then AB is equal to, तो AB का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक ट्रेपीजियम है, दिस इज ट्रेपीजियम, ये मेरा एक ट्रेपीजियम हो गया ABCD, ठीक है। और इस टाइप से है कि जो AB है और जो CD है ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ADB, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये जो एंगल है वो थीटा है। BC जो है मेरा P के इक्वल है, तो इसको मैं P के इक्वल कर देता हूँ। और जो मेरा CD है वो Q के इक्वल है, इसको मैं Q के कर देता हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया अपने मन से और इसको M मान लेता हूँ। ये Q है तो ये भी Q होगा, ये P है तो ये भी P होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि अगर ये एंगल मेरा अल्फ़ा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी मेरा अल्फ़ा होगा। और जब मेरा ये अल्फ़ा है, जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री है और ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल टाइप फॉर्म हो रहा है, तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब मेरा ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये थीटा ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस, ऐसे लिखूँगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको लगाऊं, ये 90 डिग्री है, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, तो ये कितना हो जाएगा √p² + q² हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ABD की, यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD, तो ये हो जाएगा मेरे पास AB/sin थीटा, AB/sin थीटा इज इक्वल टू BD/sin A। AB मेरा क्या है, ये मेरा पूरा AB है और इस AB की मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ ऐसे ही बने रहने देता हूँ। यहाँ लिखूँगा AB = BD × sin थीटा अपॉन sin A, और A की वैल्यू क्या है पाई माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा BD मेरा क्या है, दिस इज BD √p² + q², और ये मेरा sin थीटा हो गया और ये sin पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास sin अल्फ़ा प्लस थीटा, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर देखूँ तो √p² + q² × sin थीटा, sin A + B क्या हो जाएगा sin A cos B + cos A sin B, ये हो जाएगा मेरा। दिस इज़ AB, ये मेरा AB आ गया। अब ध्यान से अगर देखें इस फिगर में तो आप जो है sin अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज sin अल्फ़ा क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P/√p² + q², और ये तो sin अल्फ़ा हो गया। यहाँ से अगर आप निकालें cos अल्फ़ा की वैल्यू, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी Q/√p² + q²। इसको मैं यहाँ पुट आउट कर दूँगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पुट आउट करूँगा तो ये √p² + q² × sin थीटा अपॉन sin अल्फ़ा की वैल्यू मैंने रख दी P/√p² + q² cos थीटा, cos अल्फ़ा की मैंने रख दी Q/√p² + q² sin थीटा। अब ये यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये √ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो √p² + q² × √p² + q² क्या हो जाएगा p² + q² हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ बचेगा p cos थीटा + q sin थीटा। दिस इज AB, यही मेरा AB हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। p² और q² sin थीटा, ठीक है।
और पी कॉस थीटा और ये क्यू साइन थीटा। हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है मेरा मैच कर रहा है। इस टाइप से मेरा ये IIT-JEE 2013 का क्वेश्चन हल हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको IIT-JEE के क्वेश्चन करने में आनंद आ रहा होगा। तो इसी तरीके से जुटे रहिए और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त करें, पॉजिटिव मार्ग पे चलें और पॉजिटिव एटीट्यूड पे हमेशा रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।